हेलो स्टूडेंट। सो बेटा हमने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कल कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर कोई वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट पूछा जा रहा है या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज दैट कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो मैंने आपको ये भी बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आल्सो आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज वी हैव गिवन अ एक्सप्रेशन 5xy, ओके। सो दिस 5xy वी हैव गिवन एन एक्सप्रेशन एंड देन वी हैव टू बी सेलेक्ट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, इसमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो जो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 5, यानी जो न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मींस द कांस्टेंट वी हैव गिवन 5। ओके, अगर कोई दूसरा एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए -6x² y प्लस 7z y, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वी हैव टू बी राइट आउट। तो इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, अगर इस वाले टर्म में देखेंगे यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, देयर आर टू टर्म्स। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन टर्म्स। तो ये चलिए और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज द बाइनोमियल और दिस इज द मोनोमियल। मोनो मतलब एक टर्म आ रहा है, बाइनोमियल इसमें दो टर्म आ रहे हैं, तो इसमें ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म आ रहे हैं। तो अभी बात आती है कि यू हैव टू बी फाइंड आउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का हमसे पूछा नहीं गया है, वी हैव टू बी जस्ट सेड दैट कि यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -6, ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 12.1 में, इसीलिए मैं आपको पहले गाइड कर रहा हूं ताकि आपको जब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। इसमें तो -6 है, इसमें क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा कुछ रह गया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने आपको थोड़ा गाइड कर दिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हाथ में आप लोग ये पेज देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस गिवन है। तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू बी मैच विद योर बुक that you have given। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक्सरसाइज 12.1 का है, 12.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन बेटा कि गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं को यूज करके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस की जो डेफिनेशन होती है वो भी इन्हीं से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, दैट कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस माइनस या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, वैसे होते तो और भी हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें पार्ट दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशंस को गेट करना है। वी हैव टू, हमें स्टेटमेंट दी हुई है एंड वी हैव टू गेट द एक्सप्रेशन यूजिंग दिस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो पहला इसमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी इस तरह के एक्सप्रेशन बताए हैं कि अगर फ्रॉम के बाद कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, तो अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पे, तो आपको उस फ्रॉम के बाद की क्वांटिटी आफ्टर फ्रॉम यू हैव टू राइट डाउन इट फर्स्ट, मतलब जो बाद में है वो उसे पहले लिखा जाएगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो लिखा है फ्रॉम y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, सबसे पहले y, अब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z, तो किसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, z का। तो ये हो गया पहला। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। ठीक है, सम ऑफ x एंड y, तो पहले तो लिखेंगे सम ऑफ x एंड y, तो सम ऑफ x एंड y, तो ये हो गया। अब लिखा है 1/2। ठीक है, 1/2, तो इसका 1/2 मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, और इस तरह से भी। दिस इज द सेकंड वे टू राइट डाउन अपॉन 2। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए, दोनों है एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, तो किसी एक वे में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, वी आर आस्किंग अबाउट नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो बहुत सारा, अगर आप अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे कैसे उस चीज को, जैसे z अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z मल्टीप्लाई बाय z, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वो ट्वाइस बन गया। ठीक है, दो बार आ गया, यानी z स्क्वायर। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट वी हैव टू बी आस्क। फोर्थ ये है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो पहले p और q का प्रोडक्ट हो रहा है और पूछा रहा 1/4, तो ये हो गया 1/4। इसको एक और लिख सकते हैं p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4। तो ये दो वे में, किसी एक वे में हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट ये दे रखा है
कि नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब हमारे पास दो नंबर है x और y, उसका स्क्वायर है और उसको ऐड कर दिया गया। बहुत सिंपल है, देखिए ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये नंबर आपस में स्क्वायर करेगा पहले और उसको बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ पार्ट वी हैव गिवन, सिक्स वी हैव गिवन नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एम एन, तो हमने ये लिख लिया एम एन का प्रोडक्ट, ठीक है। हम एम एन को प्रोडक्ट ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एन, इसका 3 टाइम्स, ठीक है, इसका 3 टाइम्स और एडेड 5, दिस एडेड टू 5, ठीक है, या 5 टाइम्स, हम इसको 5 पहले भी लिख सकते थे, 5 प्लस एडेड टू, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे और करके 5 प्लस 3mn, ठीक है। तो इन 2 वेज, ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना उसको 2 तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों वेज आपको आने चाहिए क्योंकि पता नहीं रहता है कि आपको ये करेक्ट है या वो करेक्ट है, तो यू हैव टू राइट डाउन इन बोथ द वेज, ठीक है। ये दोनों वेज इसके आंसर है, ठीक है। कोई भी आप एक एग्जाम में लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो आपका ये 7th पार्ट दे रखा है, 7 क्वेश्चन वी हैव गिवन कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर yz सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम 10, तो 10 पहले लिखेंगे, मैंने आपको कहा ना इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन यू हैव टू राइट डाउन द क्वांटिटी आफ्टर फ्रॉम, तो फ्रॉम यू हैव टू राइट डाउन 10 माइनस, ठीक है। 10 माइनस करके आपको, ओके। सो 7th पार्ट वी हैव गिवन a product of number y and z subtracted from 10, तो from 10 will come एंड प्रोडक्ट सब्ट्रैक्टेड किया गया तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वाई जेड, मतलब प्रोडक्ट को ना लिखे, जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया ना तो इसको हम सिंपल पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन 4, ठीक है। तो इसका एक और भी आपको बता दे रहा हूँ, दोनों वो भी सही है, पी क्यू अपॉन 4, तो ये 3 वे हो गया इस वाले आंसर के, ठीक है बेटा। तो इसको नोट करिए, जो इसमें पार्ट बचे हैं दैट यू हैव टू बी डू, ठीक है, बाय योरसेल्फ, आपको वो अपने आप करने हैं। तो इन क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, लिखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चंस की, ठीक है, तभी समझ में आएंगे, ओके बेटा। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन, सेकंड हमें ये दिया हुआ है बेटा कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट द टर्म एंड द फैक्टर बाय द ट्री डायग्राम, हमें ट्री डायग्राम के द्वारा यहाँ पे इसको शो करना है। तो पहला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सेकंड में x माइनस 3 दिया हुआ है, ओके। सो ये तो हो गया एक्सप्रेशन, मैं इसको लिखता हूँ x, ठीक है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन बेटा हमें क्या दिया हुआ है x माइनस 3, ओके। नाउ इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, ठीक है, हमें रिकॉग्नाइज करके लिखना है टर्म्स, ठीक है। टर्म्स इसमें 2 आ रहे हैं, पहला तो x है, दूसरा माइनस 3। अब इसके कोई फैक्टर नहीं है बिकॉज दिस इज ओनली द सिंगल टर्म, यहाँ पे सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो कोई इसका फैक्टर नहीं है। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर माइनस एक्स होता तो तब इसके फैक्टर को हम कैसे लिखते, -1 इंटू एक्स, इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे -1 इंटू एक्स आ जाएगा, ओके, -1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे अगर माइनस नहीं है अभी तो नाउ द सेकंड पार्ट वी हैव गिवन, इन सेकंड पार्ट बेटा वी हैव गिवन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी, एक्सप्रेशन दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो फैक्टर होंगे, ठीक है, मतलब पहले तो हमें टर्म्स लिखने हैं, तो टर्म्स, इसकी जो टर्म्स होंगे, 3 टर्म आ रहे हैं तो हमने 3 एरो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, 1x और एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर भी होंगे, लेकिन फैक्टर किसके होंगे, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, तो इसी के फैक्टर होंगे सिर्फ x और ये x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे एक्स एक और आता, ठीक है। तो ये 2 एक्सप्रेशन के हैं। तीसरा एक्सप्रेशन देखेंगे हम यहाँ पे, थर्ड सी पार्ट है बेटा, सी पार्ट हमें ये दे रखा y माइनस वाई क्यूब, तो एक्सप्रेशन y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो टर्म्स, ठीक है, एक तो y है और माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको, जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो y का तो कोई फैक्टर नहीं होगा बिकॉज y इज अ सिंगल टर्म, ओके। माइनस वाई इसमें 4 होंगे, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे अगर -x होता तो -1 इंटू एक्स आता, ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एक तो होगा -1 होगा, ये -1 आ गया। अब यहाँ पे y क्यूब है, ठीक है, तो y क्यूब में y और y, 3 y आ जाएंगे, ओके। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ द थर्ड पार्ट,
ठीक है। नाउ दस इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। ये दिया हुआ है, ये सी पार्ट है। डी पार्ट इसमें दिया हुआ है 5x, एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। 5xy² प्लस 7x² y, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द टर्म्स फर्स्ट, ठीक है। दो टर्म आ रहे हैं 1 और 2, तो ये दो टर्म इसके क्या हो गए 5x, ठीक है, 5xy² और 7x²y, ठीक है। नाउ इसके फैक्टर अगर मैं करता हूं फैक्टर, ठीक है, तो इसके फैक्टर देखिए 4 फैक्टर होंगे। एक तो हो गया 5x y और y, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या फैक्टर हो जाएगा, इसमें भी 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो 7x और y ये फैक्टर होगा, ठीक है बेटा। अब इसमें जो पार्ट बना है, पार्ट जो बचा है डैट यू हैव टू डू। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है इसमें, ये ट्री है, ठीक है। दिस इज अ ट्री मेथड टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में हमें सिंपली टर्म और फैक्टर लिखने हैं, तो आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर ओनली। तो इसका जो मैं पहला टर्म लिखूंगा, पहला टर्म, ठीक है, टर्म हो जाएंगे बेटा -4x और 5, ये तो होगा टर्म, ठीक है। नाउ आई हैव टू राइट डाउन द फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स 5 का तो कोई फैक्टर नहीं रहेगा बिकॉज वो सिंगल है। इसका क्या हो जाएगा -4x, ये हो गया फैक्टर, ठीक है। अब सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट में टर्म देखिए -4x 5y, इसमें 5 अकेला था, इसमें y के साथ है, तो इसके फैक्टर भी अब उसी तरह से कर लेंगे। बस इसको हमें ट्री की फॉर्म में नहीं लिखना है, तो -4x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसी तरह से है क्वेश्चन, टर्म फैक्टर वी हैव टू राइट डाउन, ओके। सो अब देखेंगे इसका सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट हमें क्या दे रखा है बेटा, सी पार्ट में दे रखा है, ये दे रखा है टर्म्स। सबसे पहले हम लिखेंगे टर्म्स, तो ये दे रखा 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा 3y², ये तो हो गया टर्म, ठीक है। कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। और इसके फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, इसके फैक्टर क्या होंगे 5y, और इसके फैक्टर क्या होंगे 3y, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। जो हमें पार्ट दे रखे हैं ना, उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। बस आपको टर्म और फैक्टर तो समझ में आने चाहिए बस, ठीक है। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फैक्टर मतलब सबको अलग अलग फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना है। डी पार्ट, चलो इसका एक और देख लेते हैं डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट ये दिया हुआ है xy, पहले मैं टर्म लिख दूं, ठीक है। टर्म हो गया xy और कॉमा लगा के लिख देंगे 2x²y², बस हो गई ये टर्म, ठीक है। अगर मैं फैक्टर लिखूंगा इसके, ठीक है, तो ये x, y, इसके फैक्टर तो ये हो गए, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x, y, ये 5 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। सो इसी तरह से हम लिखेंगे बस। f वाले में भी यही पार्ट है 1.2, ठीक है। 1.2 a भी एक पार्ट हो गया, 3 पार्ट आ रहे हैं उसमें, ठीक है। और -2.4 b और 3.6 a, तो ये 3 फैक्टर आ गए। अब पहले वाले के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1.2 a, b, तो ये फैक्टर हो गए। तो इस तरह से आपको उसके पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे कि मैं आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले ही बता रहा था कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को बहुत अच्छे से चूज करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा हो, ठीक है, मतलब ऐसे वेरिएबल जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा हो, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अदर देन द कांस्टेंट, इसके आगे एक लाइन और जुड़ी हुई है ब्रैकेट में, अदर देन कांस्टेंट, यानी अगर एक्सप्रेशन में जो हमें एक्सप्रेशन दिए होंगे उसमें कांस्टेंट टर्म अगर आ रहा है तो उसे हमें नेगलेक्ट करना है, यानी छोड़ देना है। जैसे कि पहला पार्ट दे रखा है थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 5 - 3t²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म, इसमें से 2 टर्म आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल है लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमें लीव करना है, इसको छोड़ देना है। हमारे पास क्या बचा,
ये पार्ट बचेगा, ठीक है, ये पार्ट बचा है। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, -3, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, चलो इसको बी पार्ट क्या दे रखा बेटा, 1+t ठीक है। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो लीव कर देना है, छोड़ देना है, ये कांस्टेंट है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया 1, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सी पार्ट दे रखा है x+2xy है, ठीक है, और प्लस वेरिएबल से हमें मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हम वेरिएबल को चूज नहीं करेंगे, वेरिएबल को देखेंगे ही नहीं, ठीक है, हम ये देखेंगे कि वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कितना है, प्लस में है, माइनस में है, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, क्या होगा, ये वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, ये पूरा एक वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, ये एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये हो गया 3। समझ में आ रहा है ना बेटा, आर यू गेटिंग ना, ठीक है। डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट, तो डी पार्ट में बेटा क्या दे रखा है, 100m + 1000n, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आई हैव टू राइट डाउन 100, ठीक है, 1000, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि हियर इज 100 और 1000, ठीक है, जो भी होगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये डी पार्ट हो गया। अब इसमें एक बेटा एक 8th पार्ट है, ठीक है, 8th पार्ट में ले लो, ठीक है, ये लिखा है 2 ब्रैकेट में l + b, ठीक है, तो इसकी पहले मुझे मल्टीप्लाई करनी है, 2l + 2b, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट l और b दोनों वेरिएबल है, तो l का कोफिशिएंट क्या है 2 और b का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बाकी इसमें और भी न्यूमेरिकल पार्ट है, वो सब आपको लिखने हैं इसमें, जैसे कि 5th पार्ट में आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, कंफर्म कर दे रहा हूँ, तो -p² प्लस, ठीक है, एंड देन वी हैव गिवन 7pq, तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये पूरा वेरिएबल है, इसके साथ क्या है माइनस, तो -1, ये एक वेरिएबल है pq, इसके साथ क्या है 7, तो ये 7, ये हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1, 7, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।